नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस। जितनी भी एग्रीकल्चर की क्रांतियां हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वो किससे रिलेट करती हैं, वो किससे संबंधित हैं, या उनके फादर कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। 2 सेकंड का टाइम लगता है, क्योंकि ये कंटेंट आपके जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, इस पे एक ग्रुप बना है, तो आप उससे हमारी पीडीएफ को ले सकते हैं, क्योंकि सारी पीडीएफ उस ग्रुप में डाल दी जाती हैं। दूसरा, इसका डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसमें भी पीडीएफ मिल जाएंगी आपको। ठीक है, उसमें एक क्लासों का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको देनी थी। बाकी आप लोग समझदार हैं, क्योंकि पिछले क्लासों में भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो हम लोग बिना देरी के चलते हैं, हमारे जो आज की रिवॉल्यूशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ना है कि जो हमारी एग्रीकल्चर की क्रांतियां हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो हम बात करें, सबसे पहली क्रांति कौन सी? वाइट रिवॉल्यूशन, जिसे क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति बोलते हैं। ये किससे रिलेटेड? ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसके कारण क्या हमारा आया था, कौन सा ऑपरेशन आया था? ऑपरेशन फ्लड आया था। तो मिल्क रिवॉल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन किससे संबंधित है? व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन जो होता है उससे श्वेत क्रांति संबंधित होती है। अगला है आपका ब्लू रिवॉल्यूशन। जो हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन होता है, जिसे हम नीली क्रांति बोलते हैं, किससे संबंधित होता है? फिश प्रोडक्शन से, जिसका क्या मतलब होता है? जो हम मछली उत्पादन होता है उससे कौन सी क्रांति संबंधित होती है? ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? फूड प्रोसेसिंग। जो हम जितने भी प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, जितनी फसलों के हम फल प्राप्त करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग से। दूसरा लेदर प्रोडक्शन, जो हम लेदर का उत्पादन करते हैं उससे संबंधित है ब्राउन रेवोल्यूशन। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, एक होता है ब्राउन रेवोल्यूशन, एक होता है ग्रे रेवोल्यूशन, और एक होता है हमारी ब्लैक रेवोल्यूशन, जिसे हम काली क्रांति बोलते हैं। अगला है हमारा ग्रे रेवोल्यूशन। तो अगर ग्रे रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जो भूरी क्रांति है, ग्रे जो क्रांति है वो किससे रिलेट करती है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। जब हम उर्वरक का उत्पादन करते हैं तो उससे जो संबंधित क्रांति कौन सी है? ग्रे क्रांति है, जिसे ग्रे रेवोल्यूशन बोलते हैं। किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ब्राउन किससे हो गया? लेदर और फूड प्रोसेसिंग। ग्रे किससे हो गया? फर्टिलाइजर एंड प्रोडक्शन जो होता है फर्टिलाइजर का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगली क्रांति हमारी है, अगली क्रांति हमारी है येलो रेवोल्यूशन, जिसे हम पीली क्रांति बोलते हैं। किससे संबंधित है? ऑयल सीड प्रोडक्शन, जिसे या मस्टर्ड इसे बोल देते हैं। जो मेनली आपकी क्रॉप जो है वो मस्टर्ड आती। और अगर ऑल ओवर बात करें तो जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं जो ऑयल प्रोडक्शन करती हैं, जिनके सीड, उससे संबंधित कौन सी है? येलो क्रांति है, जिसे पीली क्रांति बोलते हैं। अगला हमारा है रेड रिवोल्यूशन। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर से संबंधित है, टोमेटो या मीट प्रोडक्शन या मांस उत्पादन से संबंधित है। अगली हमारी है पिंक रिवोल्यूशन। पिंक रिवोल्यूशन, जो गुलाबी क्रांति, किससे संबंधित है? प्रॉन, जिसे हम झींगा बोलते हैं, झींगा उत्पादन से, या ओनियन, जिसे हम प्याज उत्पादन से संबंधित है। अगली हमारी है गोल्डन रिवोल्यूशन। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? या तो फल उत्पादन से संबंधित है, दूसरा किससे संबंधित है? हनी उत्पादन से, या जिसे हम शहद उत्पादन बोलते हैं उससे संबंधित है। अगली हमारी है राउंड रेवोल्यूशन। ठीक है, वो किससे संबंधित? प्रोडक्शन लिख गया, रेवोल्यूशन होगा। वो किससे संबंधित है? वो है हमारी पोटैटो प्रोडक्शन से। आलू कैसा होता है? गोल होता है, राउंड होता है। तो जो राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? पोटैटो से संबंधित या आलू से संबंधित है। अगला हमारा है सिल्वर रेवोल्यूशन, जिसे क्या बोलते हैं? सुनहरी। सिल्वर क्या होता है? चांदी जो हमारी होती है, वो क्रांति। जो सिल्वर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? एग से संबंधित है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंडा उत्पादन संबंधित या पोल्ट्री प्रोडक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला हमारी है ब्लैक रिवोल्यूशन। जो हमारी काली क्रांति है वो किससे संबंधित है? वो बायोफ्यूल से संबंधित है। ठीक है। दूसरा जेट्रोफा संबंधित। बायोफ्यूल क्या होता है? जो हमारा ईंधन होता है, ठीक है, जैव ईंधन होता है, उससे संबंधित है। अगला हम बात करते हैं ऑरेंज रेवोल्यूशन, जो हमारी नारंगी क्रांति है। ठीक है, ऑरेंज रेवोल्यूशन है, जो हमारी नारंगी क्रांति किससे संबंधित है?
सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन, जो हमारे सिट्रस का जो नींबू वर्ग के जो हमारे फ्रूट होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित कौन सी क्रांति? ऑरेंज रेवोल्यूशन संबंधित है। अगला हमारा है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। जो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से। अगर कहीं पे आ जाए कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। रेवोल्यूशन आ जाएगा तो जूट प्रोडक्शन हो जाएगा। अगला बात करते हैं सिल्वर फाइबर, किससे संबंधित है? कॉटन प्रोडक्शन या कपास उत्पादन से संबंधित है। अगर कहीं पे गोल्डन फाइबर आ जाता है, सिल्वर फाइबर है। गोल्डन फाइबर का मतलब जूट हो जाएगा, सिल्वर फाइबर का मतलब क्या हो जाएगा? कॉटन हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन जो हम क्या देखते हैं, इंद्रधनुष की जो क्रांति होती है किससे संबंधित है? ऑल सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर। जो हमारा कृषि विज्ञान है, एग्रीकल्चर है, उसके जितने भी सेक्टर हैं सबसे संबंधित कौन सी क्रांति? सब उसके बीच में सब जो क्रांति जिसमें सारे सेक्टर आ जाते हैं वो कौन सी क्रांति है? वो है रेनबो रेवोल्यूशन। अगला हमारा है आलमंड, या जिसे हम बादामी रेवोल्यूशन बोलते हैं। आलमंड मीन्स क्या होता है? बादाम होता है, इसीलिए इसको बादामी रेवोल्यूशन या बादामी क्रांति बोल देते हैं। किससे संबंधित है? स्पाइसेस उत्पादन। जो हमारा मसाला उत्पादन होता है उससे कौन सी क्रांति संबंधित है? वो हमारी आलमंड या बादामी क्रांति हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली हमारी जो क्रांतियाँ हैं वो है प्रोटीन रेवोल्यूशन। जो हमारी प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है? पल्स प्रोडक्शन से संबंधित है। किससे? दाल का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उससे संबंधित है। अगला हमारा है सैफ्रॉन रेवोल्यूशन। सैफ्रॉन रेवोल्यूशन जिसे क्या बोलते हैं? केसरी क्रांति बोलते हैं। किससे संबंधित है? सोलर एनर्जी। जो सूर्य द्वारा जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, जो हम सोलर प्लेट्स लगा के उन एनर्जी उत्पादित करते हैं ना, उससे संबंधित कौन सी क्रांति है? सैफ्रॉन रेवोल्यूशन। स्वीट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? बी कीपिंग। बी मतलब क्या होता है? जो हम मधुमक्खी पालन करते हैं उससे कौन सी क्रांति संबंधित है? स्वीट रेवोल्यूशन संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया था हनी रेवोल्यूशन, सॉरी हनी प्रोडक्शन से कौन सी क्रांति संबंधित है? ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हनी प्रोडक्शन से कौन सी क्रांति संबंधित है, ये आपको कमेंट में बताना है। दूसरा अगर हम बात करें परभनी क्रांति, ये किससे संबंधित है? ये ओकरा या जिसे हम भिंडी बोलते हैं, उससे कौन सी क्रांति संबंधित है? उससे परभनी क्रांति संबंधित है। तो ये हमारी जो क्रांति है उससे रिलेटेड जो हमारी सेक्टर्स हैं वो हमने बात कर लिए। अगला हम बात करते हैं जो इनके फादर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम के लिए एग्रीकल्चर के, कि कौन से फादर से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो अगर बात करें व्हाइट रेवोल्यूशन, इसके फादर किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इन्होंने ही क्या लाया था? जो ऑपरेशन फ्लड जो स्टार्ट किया था, किसने किया था? वर्गीज कुरियन। इसीलिए इन्हें व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर माना जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन संबंधित किससे है? मिल्क प्रोडक्शन से। अगर ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें, इसके फादर कौन है? अरुण कृष्णन। अगर कृष्ण जी की बात करें, कृष्ण जी कैसे थे? कृष्ण जी कैसे थे? नीले नीले थे। यानी ब्लू रेवोल्यूशन जो होगा किससे संबंधित होता है? कृष्णा से संबंधित होता है। यानी कि अरुण कृष्णन से कौन सी क्रांति संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति संबंधित। अगर येलो क्रांति की बात करें तो ये इसके फादर कौन है? सैम पित्रोदा। येलो रेवोल्यूशन या पीली क्रांति, इसके फादर कौन है? सैम पित्रोदा है। अगर बात करें रेड रेवोल्यूशन, जो लाल क्रांति, इसके फादर कौन है? विशाल तिवारी। जो लाल क्रांति है इसके फादर कौन है? विशाल तिवारी इसके फादर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। सुनहरी क्रांति के फादर कौन है? निरपाक तूतेज। कौन है? निरपाक तूतेज इस सुनहरी क्रांति के फादर माने जाते हैं। अगला है पिंक रेवोल्यूशन, जिससे कौन संबंधित था? प्रॉन या ओनियन प्रोडक्शन संबंधित था। इसके फादर कौन माना जाता है? इंदिरा गांधी को इसका फादर माना जाता है। किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी को इसका फादर माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेनबो रेवोल्यूशन की, तो रेनबो रेवोल्यूशन ऑल सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर है। इसके फादर कौन है? नीतीश कुमार इसके फादर हैं। इसके फादर कौन है? नीतीश कुमार इसके फादर माने जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक था, जो एग्रीकल्चर की जितनी भी रेवोल्यूशंस थी उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, और जो उनके फादर थे उसके बारे में मैंने आपके डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और जो इसे सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपको PDF चाहिए या आपको वीडियोज़ का लिंक चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जो मैंने आपको
अभी बताया था। दूसरा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उससे आप जुड़िए, उससे आपको वीडियो और PDF भी आसानी से मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।